हेलो एवरीवन। अपने लास्ट डिस्कशंस में मैंने आपको ये समझाया कि हाउ वी कैन रिमूव द इंडिटर्मिनेंसी यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। वहाँ पर केवल रिजल्ट्स की बात हुई थी। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको ये समझाऊंगा मैं उन सब रिजल्ट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग सीखना शुरू करेंगे तो हमें क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं। अब फर्स्ट वाली लिमिट को ही देख लेते हैं। फर्स्ट वाली लिमिट आपके सामने जो लिखा है वो आपको दिख रहा होगा कि वो 0/0 का लिमिट है। आप देख पा रहे हैं, जब x 0 को अप्रोच करेगा, x जब 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी तो 1 - 1 0, ये पूरे बन गया cos 0 - 1 दिस। तो ओवरऑल ये समझाइए 0/0 है। और हम ये समझ रहे हैं कि जब भी कभी 0/0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म बनता है तो हमें उसकी इंडिटरमिनेंस से रिमूव करने के लिए काम करना पड़ेगा, तो डिस्कशन करना पड़ेगा। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कई सारे लिमिट्स हैं, उनको कैसे कैसे यूज करेंगे वो सीख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल भी है उसमें। हमने कहीं ना कहीं ये सीखा था, मैं जस्ट सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने पिक्चर में लेके आऊंगा। इसकी वैल्यू मैंने कहा था हाफ होती है। मैंने कहा था इसको ऐसा रिजल्ट आप लोग क्लास में याद रखोगे। हम लोगों के लिए इसको रिजल्ट मैंने बनाया था कि आप इसको एज ए रिजल्ट याद रखोगे। ठीक है, तो अब मेरे सामने ये कुछ लिखा है, कुछ ऐसा ही, तो सीखने की कोशिश कर लेते हैं, आराम से बात हो जाएगी। देखते हैं। इस बात को मैंने समझाया था कैसे था कि जो कॉस के आगे है उससे डिवाइड हो रहा हो और वो 0/0 बन रहा हो तो वैल्यू हाफ होती है। तो कुछ ऐसा बनाना पड़ता है, नॉट नेसेसरी कि वो ऐसा ही आपके सामने लिखा होगा रेडीमेड। ठीक है, चलते हैं। माइनस ऑफ 1 - cos e⁻x - 1, एक माइनस साइन कॉमन निकाला। लिसन टू मी क्लियरली, इस एग्जांपल से आपको काफी सारी क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा आपके सामने, ऐसा बनाना पड़ेगा, राइट। तो जो कॉस के सामने लिखा था उसके स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। एग्री? अब आप बात कर सकते हो, अब आपके लिए डिस्कशन ओपन है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, दैट इज बेस्ट फॉर अस। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ 1 माइनस e⁻x - 1 डिवाइड बाई e⁻x - 1 होल स्क्वायर इनटू e⁻x - 1 अपॉन x होल स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड लिमिट आपको कभी भी यूज करना है तो बहुत सारे सेटलमेंट्स करने पड़ते हैं और आई कैन से सेटिंग करनी पड़ती है। तो वो सेटिंग हम सीखेंगे यहाँ पर। मेरी बात हो चुकी है काफी सारी, डिस्कशन खत्म। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये पूरी वैल्यू हाफ को अप्रोच करेगी एंड अंदर लिखा नंबर 1 को अप्रोच करेगा। तो माइनस अपनी जगह पे, ये पूरा हाफ होगा, ये 1 होगा। अफेक्टिवली पूरी वैल्यू -½ के बराबर होगी। तो जस्ट एक क्वेश्चन इलस्ट्रेट किया आपको समझने के लिए कि बेसिकली अपन क्या सोच रहे हैं, कैसे कैसे करके बात होगी, राइट। आई डोंट थिंक कोई डाउट रहा होगा, राइट। अगर कुछ प्रॉब्लम रही होगी तो विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस, हम लोग और बात कर रहे होंगे। सेकंड में एग्जांपल लिखा है आपके सामने जो लिखा हुआ था, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 - sin x - cos x अपॉन 4x - पाई होल स्क्वायर। आप वापस से थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको 0/0 की फॉर्म दिखाई दे जाएगी। जब आपको 0/0 फॉर्म दिखाई दे जाएगी तो फिर आप वर्क करना शुरू करिए, आप सोचना शुरू करिए। वेरियस तरीके से वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, यहाँ लिमिट x टेंड्स टू π/4 होगा। जब π/4 को x अप्रोच करेगा तो कंफर्मली वी कैन से दिस कि वो 0/0 की लिमिट बनेगी। तो 0/0 की लिमिट बनी है मेरे सामने और इसको सॉल्व करने की का सीखने जा रहे हैं हम लोग। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। अपन क्योंकि सोचना सीख रहे हैं तो दोनों बताता हूं अभी एज अ मेथड। तो फर्स्ट मेथड तो मेरे पास ये है कि मैंने क्या किया, मैंने √2 से डिवाइड कर दिया और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो √2 यहां लिखा, यहां 1 आ गया और यहां आ गया sin x इंटू 1/√2 माइनस cos x इंटू 1/√2 अगेन और 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है ना।
तो यहां तक की बात समझ में आ रही होगी, यहां तक का तो कोई डिस्कशन नहीं है, आराम से, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 रूट 2 1 माइनस, आप इसको देखिए तो आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, ये आपको फॉर्मूला दिखाई देगा, ये क्या, अब 1 माइनस हो रहा है तो क्यों ना मैं साइन का फॉर्मूला बनाऊं, वैसे तो सॉरी, क्यों ना मैं कॉस का फॉर्मूला बनाऊं, वैसे तो मैं कुछ भी बना दूंगा, सब बातें एक ही जगह पहुंचेगी। चलो मैं साइन का बना लेता हूं, साइन एक्स कॉस 45 माइनस कॉस एक्स साइन 45, तो ओवरऑल आई कैन से दिस की फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 का। इससे फायदा लेकिन नहीं होगा आपको, जैसा कि मैंने कहा कि मैं बना लेता हूं, वो एक अलग बात है, क्योंकि साइन और कॉस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, तो प्रॉब्लम तो कोई है ही नहीं, तो मैंने कोई भी बना लिया है, वो मैटर नहीं करेगा। लेकिन आगे चल के यानी कि मेरा अगला जो स्टेप होगा वो इसी की बात करूंगा कि क्यों ना मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर लूं, तो कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2, सॉरी कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो अब मैं यहां पहुंचता हूं, ठीक है। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, लिमिट्स में यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें सेटिंग करना भी आना चाहिए, तो वही थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वही सीखने का दिमाग लगा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 4, अब ये क्या बन गया, रूट 2 1 माइनस कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स। यहां से अब देखो हमने सीखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर या 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर 0/0 की फॉर्म बनाता होगा तो वो हाफ के बराबर होगा, तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा बनाना पड़ेगा। इसमें से मैंने 4 कॉमन निकाल लिया, 16 बाहर आ गया, और क्या बचेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। -4 कॉमन निकालेंगे तब भी कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, बोथ आर सेम थिंग्स। आप ध्यान से देखोगे तो आपको साफ दिखाई देगा, ये पूरी वैल्यू हाफ को अप्रोच कर जाएगी, तो ओवरऑल ये बन जाएगा रूट 2 अपॉन 32, और आई कैन से 1 अपॉन 16 रूट 2। तो पहला मेथड तो ये है कि उस पूरे रिजल्ट को, इस पूरे प्रॉब्लम को मैंने कन्वर्ट कर लिया इन द टर्म्स, इन फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। करेक्ट पॉइंट है, और बात करना चाहता था, और बात डिस्कस कर लेते हैं। मेथड 2 में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो समझिए। मेथड 2 में मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी सुनिएगा। मैंने लास्ट अपने डिस्कशंस में आपसे ये बोला है कि आप कभी भी चाहो फाइनाइट लिमिट को जीरो में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो अपन क्या करने जा रहे हैं, इसको जीरो में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जीरो में काफी सारे फॉर्मूले हैं, बाद में सोचेंगे फिर। तो मैंने एक्स को लिख दिया पाई बाय 4 प्लस टी। जब मैं एक्स को पाई बाय 4 प्लस टी लिखूंगा तो कन्फर्मली जैसे ही एक्स पाई बाय 4 को अप्रोच करेगा तो टी 0 को अप्रोच करेगा, एग्री। तो रूट 2 माइनस साइन इंटू साइन ऑफ दिस कॉस ऑफ दिस डिवाइड बाई 4x माइनस पाई। 4x माइनस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर, एग्री। बस काफी सारी बातें हो चुकी हैं, काफी सारे डिस्कशंस हो चुके हैं, डन करते हैं रूट 2। कुछ बहुत खास डिफरेंस नहीं है, यहां पर मैं तुम्हें ये भी समझाने की कोशिश की है कि हम लिमिट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। मेरी बात काफी सारी हो चुकी है, चल देते हैं। साइन पाई बाय 4 कॉस टी कॉस पाई बाय 4 साइन टी माइनस कॉस पाई बाय 4 कॉस टी साइन पाई बाय 4 साइन टी डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है वो आपको खुद सोचना है, बट पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बतानी थी। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना, बाकी दोनों ऐड हो गए, तो लिमिट टी टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अच्छा ये मिस्टेक हो गया यहाँ पर 16 टी स्क्वायर होगा, 16 टी स्क्वायर होगा, एनीवे ये हो गया रूट 2, ये दोनों ऐड हो गए तो कितना बन जाएगा, रूट 2 कॉस टी अपॉन में क्या आ जाएगा 16 टी स्क्वायर, रूट 2 कॉमन है, बाकी आगे आप खुद ही समझ सकते हो, सॉरी खुद ही समझ सकते हो कि रूट 2 अपॉन 16 तो लिखा ही है, साथ साथ अगले वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ के बराबर। तो इफेक्टिवली पूरी वैल्यू जो लास्ट टाइम आ रही थी वो इसी के बराबर होगी। तो दोनों मेथड्स आपसे डिस्कस किए, दोनों के बारे में मैंने डिस्कशन किया, ओके।
तो पहले वाले में हमने फॉर्मूला बनाया, दूसरे वाले में हमने लिमिट चेंज कर ली, दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और बात करते हैं और डिस्कशन लेके आते हैं। थर्ड वाले में मैंने कुछ लिखा है वापस से, वेरियस अप्रोचेस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हम लोग। थर्ड वाले में एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 3x माइनस cos 4x अपॉन x स्क्वायर। अब फिर से देखो कि 0/0 की फॉर्म है, 0/0 की फॉर्म है, तो नॉट अ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारे काम कर सकते हो आप। एक तो ये काम कर सकते हो कि पिछला वाला ही बना लो, पिछला वाला ही बना लो से मतलब ये है कि आप 1 माइनस cos x वाले फॉर्मूले को बना लो, वो 2 बार डिस्कस हो गया, कुछ और कर लेते हैं। यहां लगाया मैंने cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d की वैल्यू होती है 2 sin, दोनों का सम बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, करेक्ट। cos c माइनस cos d लगाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि वो कोई फॉर्मेट चेंज हो जाएगी, cos c माइनस cos d लगाने के बाद भी आपको दिखेगा कि वो 0/0 का ही लिमिट है अभी भी। हाँ, सेटिंग करना आपको आना चाहिए, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ या पहले क्लास से बोल रहा हूँ, आपको सेटिंग तो आनी ही चाहिए। तो 2 इंटू साइन 7x/2, 7x/2 बनाया, साइन x/2, x/2 लिखा, x को तो डिनोमिनेटर में था, एज इट इज यूज कर लिया। 7/4 डिनोमिनेटर में लिखा दिया आपने, तो न्यूमिनेटर में लिख दिया, डन। ये पूरी वैल्यू हाफ को अप्रोच करेगी, सॉरी क्या बोल रहा हूं, ये पूरी वैल्यू 0 को 1 को अप्रोच करेगी, ये भी 1 को अप्रोच करेगा, ओवरऑल पूरी लिमिट किसको अप्रोच करेगी, 7/2। तो दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी का आप, सॉरी दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। हाँ, मुझे लगता है कि मैं चलो यहां फिर से बात कर सकता हूं, तो कर लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी के लिए या सेकंड मेथड के लिए मैं क्या सोच सकता हूं, मैंने क्या किया, मैंने वहां 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि मैंने ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। ऐसा क्यों किया है, होपफुली आपको 2 सवाल जो क्वेश्चन किए पिछले, उन दोनों से ये सीखने को मिला होगा। डन। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4x, listen now last, 16x square 16 minus 1 minus cos 3x upon 9x square into 9। जो cos के आगे है उससे डिवाइड किया तो पूरी की पूरी वैल्यू हाफ को अप्रोच करेगी, ऐसा हमने सीखा था, और बस ऐसा हमने कहीं ना कहीं सीखा था, उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है ना। ये हाफ को अप्रोच करेगा, ये भी हाफ को अप्रोच करेगा, ओवरऑल 7/2, करेक्ट पॉइंट है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, और बात करते हैं यहां पे, लेकिन मोस्टली मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को हैंडल किया है, नॉट अ प्रॉब्लम, हम लोग हर टाइप के लिमिट्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ हमारा प्रॉब्लम था, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln cos x डिवाइड बाई e रेज़ टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, लेकिन है 0/0 ही, है 0/0 ही, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, लॉग में 0/0 है, एक्सपोनेंशियल में 0/0 है, सब हमको सेटलमेंट करने पड़ते हैं, सब हमको थोड़ा थोड़ा जुगाड़ करके सोचना पड़ता है, और वही आपको सिखा रहा हूं कि कैसे करेंगे। हमारे पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है लॉगरिथमिक लिमिट के लिए वो ये है। अब ऐसा लिखा तो नहीं होगा, ये एक्सपेक्टेशन आपकी नहीं होनी चाहिए कभी भी कि ऐसा लिखा मिलेगा आपको, हाँ आपको ये बनाना पड़ेगा, तो वही हम सीखने जा रहे हैं, वही हमारा टारगेट था सीखने का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 बनाते हैं, 1 प्लस cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cos x माइनस 1। कुछ सोचिए नहीं, cos x था, ऐसा बनाना है, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहां पहुंचे, अब नीचे x चाहिए, तो जो यहां बनाया था 1 के आगे जो लिखा था उससे डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। जो भी कम ज्यादा हो गया होगा उसको आगे चल के सेटल करिए,
जो भी कम ज्यादा हो गया उसको आगे सेटल करिए, ये एज इट इज था, इससे आपने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, e रेज़ टू 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखिए, अगले स्टेप पे लिख देंगे, थोड़ी और सेटिंग करना बाकी है, क्योंकि अभी आप ध्यान से देखोगे तो अभी भी ये 0/0 बन रहा है, ये 0 का अप्रोचिंग है और ये भी 0 का अप्रोचिंग है। फिर से कुछ काम करते हैं, cos 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1, सॉरी लॉग लिखा है यहाँ पे, ln प्लस cos x माइनस 1, इसके अपॉन में लिखा मैं जान के x स्क्वायर, क्यों लिखा आप जानते हो, हमारे पास रिजल्ट है और आइगन से हमारे पास फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही सोच रहे हैं हम लोग, उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं। और लास्ट x स्क्वायर यहां लिखा, e रेज़ टू 2x स्क्वायर है माइनस 1, जो भी आपने डिवाइड किया है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो जो जहां जहां 0/0 की लिमिट में जो जो फॉर्मूले जैसे जैसे बन रहे थे उन सारे फॉर्मूले को आपको अप्रोप्रिएट तरीके से सेटल करना पड़ेगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और वही किया है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत चेंजेस करना बाकी है, तो एक स्टेप ना बढ़ाते हुए चलते हैं। ये 1 हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये -½ हो जाएगा, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होता है तो ये -½ होगा, तो पहला वाला 1 है, दूसरा वाला -½ है, तीसरे वाले में थोड़ी कमी है, सेटल कर लेते हैं। हमने एक फॉर्मूला और सीखा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और इसको भी मैंने ऐसे ही सिखाया कि जो यहां लिखा है वो यहां लिखा है तो पूरी वैल्यू 0/0 बन रही है, तो फिर मैं कहता था ये पूरा पूरा अप्रोच 1 को करेगा। कुछ कुछ दिख रहा है, काफी सारे चेंजेस हैं, इसका रेसिप्रोकल दिख रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई फंक्शन 5 को अप्रोच कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5 को अप्रोच करता है, तो रेसिप्रोकल से प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो 2x स्क्वायर यहां पर है, यहां बनाया मैंने 2x स्क्वायर और यहां लिखा मैंने हाफ, अप्रोचिंग टू 1, अप्रोचिंग टू -½ अप्रोचिंग टू 1 और हाफ आ गया, तो ओवरऑल लिमिट की वैल्यू आ रही है कितनी, -1/4। तो बेसिक बात की है, कुछ बहुत स्टैंडर्ड या डिस्कशन खास नहीं किया है, लेकिन हाँ फॉर्मूले यूज करना आपको सिखा रहा हूं और फॉर्मूले यूज करने की बात अपन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, और एक आध सवाल के बारे में बात कर लेते हैं और डिस्कशन करना रहेगा, चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है मैंने, लिमिट x टेंड्स टू π/2 e रेज़ टू -cos x माइनस 1 अपॉन x इंटू x माइनस π/2। आप वापस से कंसंट्रेट करके सोचोगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि अभी भी 0/0 की फॉर्म है। आप वापस से सोचोगे सही तरीके से तो आपको दिखेगा कि ये 0/0 की फॉर्म है, x से π/2 को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा तो ये 1 और ये 0, ये π/2 है, तो इसको आप मत देखिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, π/2 है अभी भी और थोड़ी देर बाद भी, तो इसको बॉदर नहीं करेंगे और बाकी सब पे वर्क करना शुरू करते हैं, राइट। चलते हैं। अब या तो आप लिमिट चेंज कर लो, पॉसिबिलिटी ये भी है, या ना चेंज करना चाहो तो ऐसे ही वर्क करिए, तो मैं तो कहता हूं आप ऐसे ही वर्क करिए। कैसे? एक्सपोनेंशियल में हमारे पास गिनती का एक ही फॉर्मूला है, उसी को फोकस करेंगे, ठीक है। e रेज़ टू x माइनस 1 अपॉन x, पूरी वैल्यू 1 को अप्रोच करते हैं, यहां π/2 है तो 4 लिखा है, दैट डजंट मैटर, वो 0/0 बनना चाहिए, और जो पावर में है वो यहां लिखा मैंने बनाया, इंटू cos x लिखा, x से कोई मतलब नहीं है, x माइनस π/2, लिमिट एक स्टेप बढ़ा देते हैं, x टेंड्स टू π/2 e रेज़ टू -cos x माइनस 1 अपॉन -cos x इंटू, अभी भी 0/0 है, इसको इग्नोर करिए, अभी भी 0/0 है, फिर से दिमाग लगाया थोड़ा सा, साइन π/2 माइनस x, π/2 माइनस x इंटू x, सेटिंग अप्रोचिंग टू 1, अप्रोचिंग टू 1, ये 1 है, ये भी 1 है,
और अप्रोचिंग टू पाई बाई 2, तो ओवरऑल वैल्यू इज माइनस का 2/पाई। ठीक है ना। 5 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, बाकी तीनों को मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में कंटिन्यू करूंगा।